यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। ओम शांति। ओम शांति। जनवरी मास बाबा की स्मृतियों का मास है और हम सबको बाबा से बहुत प्यार है। तो बाबा कहता है कि प्यार का रिटर्न क्या है? बाप समान बनना। तो शिव बाबा के समान बनना माना अशरीरी बनना, निराकारी बनना, और ब्रह्मा बाबा के समान बनना माना फरिश्ता बनना। तो बाबा के समान ये हमारी स्थितियाँ बने, यानी न्यारी और प्यारी स्थिति हो, हमारी अव्यक्त स्थिति हो, ये बाबा हमसे चाहते हैं। बाबा की विशेषताएं भी हम सुनते हैं। जनवरी मास में हम कोशिश करते हैं कि हम बाबा के कदम पर कदम रखें। जो बाबा ने संकल्प बोल कर्म किए, ऐसे ही संकल्प बोल कर्म हमारे भी हों। लेकिन आज हम बात करेंगे कैसे हम अपनी अशरीरी स्थिति को बनाएं और फरिश्ता स्थिति को बनाएं, क्योंकि योग हमारा मुख्य सब्जेक्ट है और कहीं ना कहीं इसमें ही हम मुश्किल का अनुभव करते हैं। तो आत्मा समझना ये तो पहला पाठ है। पहला पाठ ही हमको मिलता है कि मैं कौन हूँ, और बाबा कहते हैं यही अंतिम पाठ भी है, क्योंकि अंत तक हमें याद ही नहीं होता है ये पाठ।
और इसीलिए रोज़ मुरली में बाबा, कोई मुरली नहीं होती है जिस दिन बाबा ये ना कहे कि अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो। तो केवल आत्मा ही नहीं समझना है, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ ये भी बाबा ने हमें समझ दी। तीनों कालों का ज्ञान दिया, तो तीनों कालों में हम किन किन स्वरूपों में रहे, किन स्थितियों में रहे। तो मेरा आदि स्वरूप पूज्य स्वरूप है, देवता स्वरूप है, और वर्तमान में हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कुलभूषण हैं। बाबा के कोठों में कोई कोई में भी कोई पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं, डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हैं, विश्व की आत्माओं के पूर्वज हैं, और अपने अनादि स्वरूप में मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, संपूर्ण पवित्र हैं, शांत स्वरूप हैं। तो ये भी स्वयं में स्मृति में रखना है, क्योंकि जब हम आत्म अभिमानी बनते हैं, आत्मिक स्मृति हमारी रहती है, तो ये आत्मिक गुण स्वतः ही मर्ज होते हैं। देह अभिमान विकारों की जड़ है, देह अभिमान विकारों को पैदा करता है। तो नॉर्मली हम कब अभ्यास करते हैं, योग में बैठते हैं, तब थोड़ा कॉन्शियस होते हैं मैं आत्मा हूँ। लेकिन फिर जब कर्म में आते हैं तो कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि कर्म व्यवहार तो सबको करना है। जिसका जो रोल है इस ड्रामा में, वो रोल हम सभी अपना अपना प्ले कर रहे हैं, तो रोल कॉन्शियस भी हो जाते हैं। और फिर कब बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं हमें भी पता नहीं चलता। और जब देह अभिमान में आ जाते हैं तो उसकी निशानी क्या होती है? उसकी निशानी होती है कि थोड़ी बात में गुस्सा आ जाएगा, किसी से नाराज़ हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, फीलिंग में आ जाएंगे। हाँ, फिर सोचते भी हैं कि अरे अमृत वेला किया था, मुरली भी तो सुनी थी, हाँ ये सब क्या हो रहा है? हाँ, क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों मुझे फीलिंग आ रही है? क्यों आ रही है? क्योंकि हम विस्मृत हो गए। जो हमारा स्मृति स्वरूप होना चाहिए, मैं कौन हूँ, उस सत्य स्वरूप से विस्मृत होकर के हम देह अभिमान में आ गए। तो इसीलिए बाबा हमें कहता है कि सारा दिन अटेंशन रखना है। जैसे देह अभिमान कितना नेचुरल है, हमें उसके लिए सोचना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि 63 जन्मों के इतने कड़े संस्कार हैं देह अभिमान के कि भूलता नहीं है। हाँ, अपनी देह भूलती है किसी को? नहीं भूलता है। ऐसे ही मैं आत्मा हूँ इतना नेचुरल हो जाए कि आत्मा याद रहे, देह भूल जाए। हो सकता है ऐसा? हो सकता है। तब हम कहेंगे हमारी अशरीरी स्थिति, यानी व्यक्त में रहते हम अव्यक्त स्थिति ना, दोनों ही अशरीरी स्थिति और फरिश्ता स्थिति हमारी अव्यक्त स्थिति है। तो व्यक्त में रहते हम अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। बाबा कई बार हमें ड्रिल कराते हैं मुरलियों में, 1 सेकंड में आवाज़ से परे हो जाओ। हाँ, 1 सेकंड में अपने परम धाम में, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ, और फिर 1 सेकंड में आवाज़ में भी आ जाओ। यानी इतना फास्ट होना चाहिए कि जब चाहें देह से न्यारे हो गए,
और जब चाहे हम देह में आकर के कर्म कर रहे हैं। और हर घंटे में कम से कम 2 मिनट, बाबा ने कई बार ये ध्यान खिंचवाया हमारा कि 2 मिनट तो कोई भी निकाल सकता है। ऐसे हम नहीं कह सकते कि हम इतने बिजी हैं, है ना। तो हम कई काम ऐसे करते हैं जिसमें हमारी बुद्धि बिजी होती है, तो सारा समय हम ये कॉन्शियस रहें जब तक कि वो नेचुरल ना हो जाए। कई बार मुश्किल होता है, लेकिन हर घंटे में 2 मिनट हम अपने शरीर से डिटैच अनुभव करें अपने आप को। हो सकता है, नहीं हो सकता? क्या कहेंगे? हाँ, गुलजार दादी जी कहते थे हम पानी तो पीते हैं ना। हाँ, कभी चाय पीते हैं, कभी पानी पीते हैं, कोई कॉफ़ी पीते होंगे, कुछ ना कुछ। तो उस समय ही हम, वो पीते समय ही हम अपने आप को याद दिला दें ना। मधुबन में तो हर घंटे ट्रैफिक कंट्रोल होता है, 1 मिनट वाला भी। वो 5 बार जो होता है वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी, या हम अपने लिए भी कुछ सेट कर सकते हैं। आजकल तो बहुत साधन हैं, मोबाइल में भी आप सेट कर सकते हो। तो अगर हर घंटे भी हमने कुछ मिनट ये अभ्यास किया तो उसका प्रभाव अगले घंटे तक रहेगा, और जैसे कि हमारी बैटरी फुल चार्ज है, ऐसा हम फील करेंगे। और जितना हम इस स्थिति का अभ्यास करते हैं उतना हमारे आत्मिक गुण इमर्ज रूप में रहेंगे। शांति, प्रेम, सुख, खुशी की स्थिति, खुशी और नशा, जिसको आज भी बाबा ने मुरली में कहा, जो स्मृति में रहेंगे, याद में रहेंगे, उनकी स्थिति कैसी होगी। तो न सिर्फ हम अनुभव करेंगे, लेकिन जो भी हमारे संपर्क में आत्माएं आती है ना, चाहे लौकिक है या हम अपने काम पर जाते हैं, जॉब पर जाते हैं या मिलते हैं, तो वो भी फील करते हैं कि ये बहुत शांत है। इनसे बात करते हैं तो मन शांत हो जाता है, या इनसे बात करते हैं तो मन हल्का हो जाता है, जैसे एक शक्ति मिल जाती है, जैसे एक हिम्मत आ जाती है। तो वो कब फील करेंगे? जब हमारी खुद की स्थिति ऐसी होगी। अगर मैं ही अशांत हूँ, अगर मैं ही किसी बात को लेकर उदास हूँ, तो किसी को हम ऐसा अनुभव करा सकेंगे? तो मेरी स्वतः वो स्थिति जो हमारे आत्मिक गुण हैं, वो तब इमर्ज होते हैं जब हम अपने इस आत्मिक स्थिति में रहते हैं। हमारा योग भी एकाग्रता वाला होता है, क्योंकि हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती देह से डिटैच होने की। नॉर्मली हम योग कैसे करते हैं? बैठेंगे योग में, 10 मिनट तो इधर उधर की बातें चलेंगी, क्योंकि मन पर सारे दिन में कोई ना कोई प्रभाव तो होते ही है ना। किसने कह दिया, ये हो गया, वो हो गया, जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ, तो व्यर्थ संकल्प, तो उनको हम पहले कोशिश करते हैं कि वो ना आए, उनसे मन को निकालने की कोशिश करते हैं। फिर धीरे धीरे मन बाबा की याद में जाता है, तो हम रूह रिहान ज़्यादा करते हैं, अपने दिल की बातें करना बाबा के साथ। तो उससे शांति तो मिलती है, खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है। ऐसे नहीं कि उस योग का फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन ये साधारण योग है, और इस साधारण योग से हमारे विकर्म विनाश नहीं होते, और इससे हमारे संस्कार भी परिवर्तन नहीं होते ना। तो ज़्यादातर हमारा योग ऐसे ही चलता है कि हमने रूह रिहान की बाबा से और योग का टाइम पूरा हो गया। पावरफुल योग हम तब करते हैं ज़्यादातर जब हम खास भट्टियाँ करते हैं। अभी भी जैसे हम आए हैं मधुबन में,
और सब बातों से मन फ्री है और हम बाबा की याद में स्पेशल बैठते हैं, तो वो जिसे बाबा योग अग्नि कहता है, यानी एकाग्रता वाला योग, बाबा की लगन में मन मगन हो जाए, बाबा के सिवाय और कोई नहीं। तो ऐसा योग जिस समय जो स्थिति हम बनाना चाहें, चाहे परम धाम में बाबा के साथ में बैठी हूँ 10 मिनट, आधा घंटा, मुझे पता ही ना चले कि आधा घंटा कहाँ निकल गया ना। हमारी दादियाँ ऐसे अनुभव सुनाते थे कि बाबा जब हमें भट्टी के प्रोग्राम देते थे 7-7 दिन की, अब आजकल तो 2-3 दिन की भट्टी होती है, लेकिन उस समय में 7-7 दिन की भट्टी के प्रोग्राम होते थे और सुबह से शाम तक योग ही चल रहा है। और हम बैठ गए एक शुद्ध संकल्प में, तो घंटों निकल गए, हमें पता भी नहीं चलता था कि इतना समय गुजर गया, जैसे वो स्थिति बन जाती थी। तो इस योग को हम कहेंगे ज्वालामुखी योग, जिसे बाबा कहता है। लेकिन हम कैसे योग करते हैं? गए परम धाम में 1 मिनट बाबा के पास और दूसरे ही मिनट कोई बात याद आई और फिर नीचे आ गए, फिर गए ऊपर, क्योंकि अब योग कर रहे हैं तो कोशिश यही करते हैं कि बाबा के साथ रहें। हाँ, फिर कोई समस्या या कोई काम कुछ भी याद आ गया, फिर मन खींच के नीचे आ गया। तो इसको क्या कहता है बाबा? युद्ध। एकाग्रता नहीं हो रही, लेकिन आपस में ही हम मन को टिकाने की कोशिश की मेहनत कर रहे हैं। और इसीलिए देखने में आता है कि 10 साल हो गए ज्ञान में, 20 साल हो गए ज्ञान में, लेकिन जो पुराने संस्कार हैं वो वहीं के वही हैं। पुरुषार्थ भी करते हैं, थोड़ा समय के लिए दब भी जाते हैं, लेकिन जैसे ही परिस्थिति का पानी मिलता है, इस तरह की कोई भी बात आएगी, फिर वही के वही संस्कार काम करना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं इतना समय हो गया तो क्यों नहीं बदल रहे संस्कार? क्योंकि पावरफुल योग अग्नि में सदा के लिए उसको भस्म नहीं किया है। जो मेरा अनादि स्वरूप है, वो मेरा स्वरूप जो बाबा चाहता है, वो अभी इमर्ज रूप में नहीं है। इसीलिए बाबा कहता है कि जो बाबा के संस्कार वो मेरे संस्कार हैं, पुराने संस्कार हमारे हैं ही नहीं, तो उससे हमारी विदाई। और जब हम अशरीरी स्थिति का, आत्मिक स्थिति का अभ्यास अधिक करते हैं, तो चेहरे पर रूहानियत दिखाई देती है। वो रूहानियत का रंग कहता है बाबा, और पवित्रता की, प्यूरिटी की भी झलक दिखाई देती है। दूसरे भी उसको फील करते हैं, जिनके भी आप संपर्क में आएंगे वो महसूस करेंगे इनकी दृष्टि अलग है, ये न्यारे हैं। है ना, जैसे कहते हैं योगी की दृष्टि न्यारी होती, क्यों? क्योंकि आत्मिक दृष्टि है। हम दूसरों के भी संपर्क में आते हैं तो उनको आत्मा देखते हैं, तो आत्मिक दृष्टि शुद्ध दृष्टि वृत्ति है। अगर दैहिक दृष्टि है हमारी भी ना, अगर हम विस्मृति में आ जाते हैं, जैसे दुनिया में जाते हैं और दैहिक दृष्टि में आ गए तो प्रभाव पड़ जाएगा, लेकिन अगर हमारी आत्मिक दृष्टि वृत्ति है तो उनको भी महसूस होगा, और वो प्यूरिटी की जो फीलिंग्स हैं वो हमसे उन्हें होंगी कि ये शुद्ध आत्माएं हैं, ये पवित्र आत्माएं हैं। है ना, आप भी फील करते होंगे, कभी फील करते नहीं करते हैं। और हमारे संपर्क में आने से उनकी दृष्टि वृत्ति भी बदल जाएगी, क्योंकि आज की दुनिया तो तमो प्रधान है ना,
तो वो तो तमो प्रधान यानी देह अभिमान वाली आत्माएं हैं, उनकी दृष्टि हमारे जैसी तो नहीं हो सकती। तो कई बार कई ये शिकायत या मन में सोचते भी हैं कि इस दुनिया में ही रहना है, काम करना है, तो लोगों से मेल जोल व्यवहार ये सब तो होता ही है, तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। और उनका प्रभाव पड़ता है तो वो नेगेटिविटी हमारे अंदर भी आ जाती है। पर होना चाहिए ऐसा? होना चाहिए? किसका प्रभाव किस पर पड़ना चाहिए? उनका हमारे ऊपर पड़े या हमारा उनके ऊपर पड़े? हमारा उनके ऊपर पड़े। हम पतित पावन बाप के पतित पावनी बच्चे हैं ना, हम पतितों को पावन बनाने वाले। जो बाबा का कर्तव्य है वो हमारा कर्तव्य है। तो हमारे संपर्क में आने से वो प्यूरिटी का अनुभव करें, ना कि उनकी इम्प्यूरिटी हमें प्रभावित कर दे। एक बार ऐसा ही हुआ, हम अमेरिका में गई पहली बार, तो वहाँ पर एक सेंटर पर हम थे। बहन को किसी के प्रोग्राम में जाना था, कोई वीआईपी थे शहर के, उनका प्रोग्राम था। तो उनको भी निमंत्रण था, क्योंकि वीआईपी की सेवा करते हैं तो जो समीप संपर्क में होते हैं फिर वो सोचते हैं कि बहन भी आए, तो उन्होंने उनको निमंत्रण दिया था। उनकी कोई पार्टी थी, बर्थडे पार्टी थी, तो मैं थी वहाँ। तो उन्होंने कहा कि ये निमंत्रण है तो आप भी हमारे साथ चलेंगे तो सेवा होगी, क्योंकि अच्छे लोग आएंगे, क्योंकि नेचुरली वीआईपी हैं तो उनके संबंध संपर्क भी इसी प्रकार के होते हैं। पर उसने कहा कि देखो ये है ना विदेश है, तो विदेश की पार्टियां भारत जैसी नहीं होती हैं। तो आप समझ सकते हैं उसके कहने का क्या मतलब था, है ना। तो भारत जैसी जो अपनी सभ्यता है वो विदेश की तो नहीं है। तो ओपन होता है सब कुछ, माना खाना पीना, पीना मतलब फिर खाली वो सिंपल पीना नहीं। आजकल तो भारत में भी ऐसे होने लगा है कि पार्टियों में केवल सिंपल पीना नहीं होता है, दूसरे प्रकार का माना शराब आदि भी होती है। फिर वहाँ का मिलना भी बहुत खुला होता है, माना हमारे जैसे वो दूर से हाथ जोड़ के नहीं मिलते हैं, अच्छी तरह मिलते हैं, और उनके कपड़े भी अपने ही प्रकार के होते हैं सब। तो उसने मुझे बताया कि आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करना कि वो कोई पार्टी भारत जैसी होगी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, विदेश की कल्चर है तो जानते हैं। तो मैंने कहा बाबा ने तो हमें ज्ञान दिया है ना, ये समझ दी है, तो हमारा जो फ़र्ज़ है, अब हमारा, हम सेवा के लिए जा रहे हैं ना वहाँ पर, हम तो पार्टी का एंजॉय करने के लिए तो नहीं जा रहे हैं, हमारा लक्ष्य तो दूसरा है, तो हम वही करेंगे। तो हम उसी तरह से आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखेंगे। तो फिर हम गए वहाँ पर और वो सब कुछ वैसा ही था जैसे कि होती है विदेश की पार्टी, लेकिन क्योंकि हमारा देखने का तरीका ही बिल्कुल अलग ना, उन आत्माओं को और उनसे व्यवहार करने का, जैसे हमारी रूहानियत वाला होता है सब कुछ। तो ऐसे नहीं कि हम नहीं मिले लोगों से या हमने बात नहीं की, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, फिर हमें जो उनको सुनाना था थोड़ा बहुत हमने सुनाया भी सही। और करीब 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी प्रोग्राम चला, उसके बाद जब सब लोग जाने लगे ना, हम भी निकल रहे थे वहाँ से, तो वो और उनके कुछ खास लोग वो जो थे, उन्होंने हमको कमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हमारी आज की पार्टी में आप दोनों ऐसे थे जैसे एंजल्स हों हमारी पार्टी में। हाँ, तो क्यों उनको ये फीलिंग आई कि हम और सब जैसे नहीं हैं, क्योंकि हमारी जो दृष्टि वृत्ति थी वो उनकी जैसी नहीं है ना, हमारी भाव और भावना उनसे बिल्कुल अलग थी। तो वो फील किया उन्होंने कि ये हमसे बिल्कुल अलग थे ना, जिसको बाबा कहता है वो न्यारापन उन आत्माओं को अनुभव हो। तो हम कराते भी हैं,
ऐसा नहीं है कि नहीं कराते हैं, लेकिन जब वो लक्ष्य है हमारा कि हम उनके प्रभाव में ना आए, लेकिन हमारा प्रभाव उन आत्माओं के ऊपर होना चाहिए, और वो तभी होगा जब वो हम स्मृति स्वरूप होंगे। और जितना हम अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते हैं, उतना ही हमारे जो भी कर्म भोग आते हैं, अब कर्म भोग तो आते रहते हैं, 63 जन्मों के हिसाब किताब तो हमें यहीं ख़त्म करने हैं, तो वो कर्म भोग कर्म योग से सूली से कांटा बन के ख़त्म होता है। यानी हमें वो उतना बड़ा महसूस नहीं होगा। बात बड़ी होगी, पर जैसे बाबा कहता है पहाड़ भी राई हो जाएगा, और राई भी नहीं रुई हो जाएगा। फिर वो चाहे शरीर का हिसाब किताब है, चाहे वो संबंध संपर्क में कोई हिसाब किताब है, चाहे कोई परिस्थिति का है, कोई प्रकृति से संबंधित है, कोई भी तरह का हिसाब किताब आता है, तो वो हमें उतना बड़ा महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो पावर होती है आत्मा के अंदर। बाबा से हमारा कनेक्शन बना रहता है जब हम सोल कॉन्शियस स्टेज में होते हैं। अगर हम बॉडी कॉन्शियस में हैं तो बीमारी कॉन्शियस ज़्यादा हो जाते हैं, यानी वो बीमारी बार बार सोचते हैं अच्छा ये हो गया, ऐसा हो गया, अभी कैसे ठीक होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अगर हमने बीमारी का ज़्यादा चिंतन किया तो क्या कहेंगे, बीमारी कॉन्शियस है ना। और अगर सोल कॉन्शियस है तो आत्मा तो स्वस्थ है, भले ही शरीर का हिसाब किताब है। तो शरीर का हिसाब किताब हम साक्षी होकर इन कर्मेंद्रियों से अपना हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं। और एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जो अशरीरी स्थिति है वो एक इंजेक्शन का काम करती है। जैसे डॉक्टर दर्द के समय इंजेक्शन लगाता है तो कितना जल्दी दर्द खत्म हो जाता है, ऐसे ही अगर हम अशरीरी बन गए तो वो दर्द हमें फील नहीं होता है। जो दर्द है उसकी सहन करने की जो हमारी शक्ति है वो बढ़ जाती है, तो बीमारी का कष्ट कम होता है। और बाबा की दुआएं हमें मिलती हैं, तो दवा तो हम लेते ही हैं, लेकिन जब बाबा की भी दुआएं होती हैं उसके अंदर, तो दवा और दुआ से हम जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। इसीलिए कहा कि वो कर्म भोग सूली से कांटा हो जाता है, या कर्म योग से हम उसको सहज चुकतू कर लेते हैं। तो जैसे बहन कह रही थी एक्सीडेंट की बात, तो ये मेरा अपना अनुभव भी रहा। ऐसे तो बहुत सारे अनुभव हैं, हम एक क्लास में तो उसे नहीं सुना सकते, लेकिन कहा तो मैं सुनाती हूँ कि करीब काफ़ी साल हो गए इस बात को, 10-15 साल पहले की बात है। हम कहीं सेवा पर गए थे और सेवा से वापस आ रहे थे, तो यहाँ आबू के नज़दीक ही हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ। तो मैं तो सो रही थी उस समय, जैसे होता है कि नींद आ जाती है, तो सो रही थी और मुझे पता ही नहीं, बाबा की याद में थे और कब आंख लग गई, सो रहे थे। और फिर जब आंख खुली तो देखा हॉस्पिटल में हूँ, माना मुझे पता ही नहीं, वो सीन ही नहीं मालूम है, पूरा गायब। सो रही थी और सोते समय ही एक्सीडेंट हुआ और सीधा हॉस्पिटल पहुंचा दिया पहुंचाने वालों ने। और मेरी जब आंख खुली तब सब कुछ ट्रीटमेंट हो चुका था, जो भी इंजेक्शन्स वगैरह उनको लगाने थे। तो मैं देख रही हूँ कि मैं कहाँ हूँ, हाँ, क्योंकि मुझे याद आया मैं तो गाड़ी में थी, अभी मैं कहाँ हूँ, और इतने सब मेरे सामने हैं और मुझे ज़रा भी दर्द नहीं, फीलिंग नहीं। और जब मैंने अपने कपड़े देखे तब मुझे समझ में आया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। किसी ने मुझे कुछ कहा नहीं, सब ऐसे ही मुझे दृष्टि दे रहे थे सिर्फ। और फिर बाद में जो चोट लगी थी, 2 जगह लगी थी, एक सिर में लगी थी और एक पैर में लगी थी। तो क्योंकि हेड इंजरी थी तो फिर सारे चेकअप्स होने थे, यानी सीटी स्कैन होना है, और फिर उसके बाद तो आईसीयू में रखा गया। और वैसे भी 72 आवर्स तक होता है कि डेंजर है, माना
कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, इस तरह का था। तो मैंने देखा कि जैसे ही मेरी आंख खुली, क्योंकि मैं बाबा की याद में थी, तो वो सोल कॉन्शियस स्टेज को मैंने बहुत पावरफुल फील किया। वो बाबा की भी मदद होती है, और जैसे एक टचिंग थी बाबा की मेरे को कि सब ठीक हो जाएगा, और बहुत पावरफुल था वो जो संकल्प था। तो सामने जो मेरे थे वो सब डरे हुए थे, तो उसके एक वाइब्रेशंस होते हैं ना, क्योंकि एक्सीडेंट ही ऐसा था तो डरने की बात तो थी ही, लेकिन मुझे उसका कोई असर नहीं हो रहा था। एक तो ये मैंने फील किया, और दूसरा जब मैं जितना भी समय आईसीयू में रही, बाबा ने मुझे ऐसे फील कराया कि जैसे मैं बाबा की गोदी में हूँ, बेड पर नहीं हूँ। माना एक सुई चुभने जितना भी दर्द महसूस हो उतना भी मुझे नहीं हुआ, और मैं फिर पूरी तरह होश में थी। सारे जो चेकअप्स हुए वो सब नॉर्मल आए। ये भी बाबा की मदद कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ लेकिन अंदर ब्रेन में कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ बाहर बाहर की वो चोट थी। और 10 दिन के अंदर ही मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई और नॉर्मल अपनी सेवाओं पर आ गई। तो कैसे सूली से कांटा हो गया। हाँ, तो हिसाब किताब था, जो भी कोई भी जन्मों का हिसाब किताब था वो सामने आया, लेकिन बाबा ने कैसे उसको चुकतू करा दिया, मुझे फील भी नहीं हुआ, और इतना सहज वो पेपर हमारा पास हो गया। तो क्योंकि अगर हम उस स्थिति में रहते हैं, तो मैंने कहा बाबा की वो दुआएं हमें मिलती हैं, बाबा की मदद वो हमें मिलती हैं, और कितनी भी भयानक परिस्थिति हो लेकिन हम उससे ऊपर अपने आप को महसूस करते हैं। वो परिस्थिति का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। और ऐसे ही बाबा को हमने देखा, ब्रह्मा बाबा के जीवन का पुरुषार्थ कैसा रहा, इसी तरह का था। बाबा ने भी कर्म भोग पर कैसे विजय पाई, लास्ट दिन का हम बाबा का अनुभव सुनते हैं ना। और बाबा के पुरुषार्थ का अशरीरी स्थिति का इतना ज़्यादा था, लास्ट में दादियाँ सुनाती थी कि हम बाबा के पास जाते थे, क्योंकि सेवा करके आते थे बाहर से, तो हमको था कि बाबा को ये समाचार सुनाना है, बाबा से ये पूछना है, राय करनी है, इतनी बातें करनी है बाबा के साथ। तो ऐसे फील होता था कि जैसे बाबा यहाँ है ही नहीं। और बाबा जब हमें दृष्टि देते थे तो वो दृष्टि से ही हम इतना भरपूर हो जाते थे और अशरीरी भी हो जाते थे कि हमें लगता था ये सब बातें क्या बाबा को सुनानी है। माना अपनी बातें जो हैं वो हमें बड़ी छोटी सी लगती थी, और फिर हम बहुत सारी बातें तो सुनाते ही नहीं थे। कोई ज़रूरी हमें सुनाना है तो हम देखते थे कि बाबा ने सुना, और बस 2 शब्दों में जो उसका उत्तर देना है वो बाबा देता था। यानी विस्तार जो था, जैसे पहले बाबा बहुत अच्छी तरह सुनते थे, टाइम देते थे, वो अंतर आ गया था। तो बोला वैसा ही हमें बाबा से भी अनुभव होता था। तो ये स्थिति बाबा हमसे चाहते हैं कि हम भी बहुत बातों के विस्तार में न जाएं। अव्यक्त स्थिति का यही मतलब है कि जो व्यक्त भाव में लाने वाली बातें हैं, हमें उन बातों से हम न्यारे हों। बाबा के समय में बहुतों को ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार होते थे, घर बैठे बाबा उनको दिखते थे, और फिर उनको मैसेज मिलता था कि बाबा के पास जाओ। या कोई भी जो ऐसा भगवान को ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसी मुश्किल में है, उसे याद कर रहे हैं, तो ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार वो फरिश्ता रूप में होता था। इवन जो आज भी बाबा के कई बच्चे हैं वो ज्ञान में आए हैं क्योंकि उनको साक्षात्कार हुआ, बाबा का साक्षात्कार हुआ, या कोई ना कोई इस प्रकार का पहले साक्षात्कार हुआ ज्ञान में आने से पहले। हाँ, आप में से कोई हैं जिनको ऐसा साक्षात्कार हुआ?
अच्छा, काफ़ी सारे हाथ उठाए हैं। हाँ, तो कम से कम 20-30 हाथ उठे हैं। सोचो, ये तो बहुत बड़ी सभा नहीं है और उसमें भी इतने हैं, और अभी भी आज के समय में भी हैं। अच्छा, जिनको खास सिर्फ ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ ज्ञान में आने से पहले, देखो वो भी कितने हैं, भाई भी हैं और बहनें भी हैं। तो बाबा अपनी फरिश्ता स्थिति के द्वारा, अपनी अव्यक्त स्थिति के द्वारा साक्षात्कार की सेवा अब तक भी कर रहे हैं। ओम मंडली के समय तो हुई ही, ओम मंडली की स्थापना ही साक्षात्कार से हुई, हम जानते हैं। तो बाबा कहते हैं आदि सो अंत होना है, अंत समय में भी ये साक्षात्कार की सेवा होगी, लेकिन बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होगा। सन शोज फादर कहा है ना, तो फिर हमारी स्थिति बाबा के समान होगी। तब बाबा ने फरिश्ता बनने के लिए कितना पुरुषार्थ किया। जैसे अशरीरी स्थिति का बताया, तो बाबा हमेशा संदेशी के द्वारा पूछते थे उस समय, क्योंकि उस समय संदेशियों का पाठ बहुत चलता था। तो जो वतन में बाबा संपूर्ण ब्रह्मा, वतन में बाबा संदेशियों को दिखाते थे, तो संपूर्ण ब्रह्मा की जो लाइट है, क्योंकि वो तो लाइट स्वरूप है, फरिश्ता स्वरूप तो लाइट स्वरूप है, और हमारा ये शरीर जो है वो तो स्थूल शरीर है, ये तो प्रकृति के तत्वों से बना हुआ शरीर है। तो लाइट के शरीर में और इस शरीर में फ़र्क तो है। तो वो बताती थी कि ऊपर वाला ब्रह्मा बाबा तो लाइट का ब्रह्मा बाबा है, इस बाबा में तो वो लाइट नहीं है। तो फिर बाबा ने एक्स्ट्रा अटेंशन दे करके, योग का टाइम निकाल करके, यहाँ तक कि दिन में अगर बाबा को टाइम नहीं मिलता था तो बाबा 2 बजे उठ करके भी योग करते थे। और बाबा ने अपना ये दृढ़ संकल्प कर लिया था कि मुझे उस अंतर को मिटाना है। और लास्ट के समय में जो भी बाबा से मिलते थे उनको वो लाइट का अनुभव बाबा से होने लगा था। तो हमें भी ये पुरुषार्थ करना, ये सूक्ष्म पुरुषार्थ है ना, ये हमें नॉलेज के दर्पण से अनुभव करना है। जैसे हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपना शरीर स्पष्ट नज़र आता है ना, हमारे जो भी फीचर्स हैं, जो भी हमारी ड्रेस है। लेकिन बाबा कहता है नॉलेज के दर्पण में अपने फीचर्स कैसे देखो, फरिश्ता स्थिति के फीचर्स देखो। एक है आत्मिक स्थिति, वो अशरीरी स्थिति है, पर कई बार हम अशरीरी स्थिति नहीं लेकिन फरिश्ता स्थिति का भी अनुभव कर सकते हैं। कर्म करते हुए हम वो लाइट की स्थिति का अनुभव करें, या सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ, बाप दादा के साथ वो फरिश्ता स्थिति का हम अनुभव करें। तो डबल लाइट स्वरूप बाबा कहता है, तो वही फीचर्स और स्वरूप अपना देखें। वो दर्पण में नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो नॉलेज का दर्पण बाबा ने हमें दिया है, तो बाबा ने हमें नॉलेज दी है कि हमारा ये स्थूल शरीर का ही लाइट का शरीर भी है, और उस लाइट के शरीर को हम अपने मन बुद्धि के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उस नेत्र के द्वारा हम उसे देख सकते हैं। तो चलते फिरते, आपस में एक दो से बात करते हुए, काम करते हुए हम ये फील करें कि मैं लाइट के शरीर में चल रही हूँ, लाइट के शरीर से ही बात कर रही हूँ। दूसरों को भी फरिश्ता रूप में देखें। हो सकता है? कर सकते नहीं कर सकते? थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अटेंशन देना पड़ेगा, लेकिन जैसे आत्मा समझने की भी मेहनत ये हमें करनी होती है। बाबा कहते हैं देह अभिमानी बनने की भी मेहनत करनी है, ऐसे ही फरिश्ता स्वरूप को अनुभव करने की भी थोड़ी मेहनत करनी है। तो फिर फरिश्ता माना जो उसके गुण हैं, जो उसका स्वभाव है, वो हम अनुभव करेंगे। फरिश्तों को उड़ता हुआ दिखाते हैं,
दिखाते हैं ना, दुनिया में जो फरिश्ते दिखाते हैं उनको पंख दिखाते हैं, कोई कोई सचमुच जैसे पंख तो नहीं होते हैं, उसका भाव है उड़ती कला वाले हैं। तो उड़ता कौन है? जो हल्का होता है, भारी तो उड़ ही नहीं सकता है। तो इसीलिए बाबा कहता है फरिश्ता माना डबल लाइट। तो एक तो लाइट है शरीर की, जो शरीर लाइट का शरीर है, और दूसरा लाइट स्थिति लाइट है। कोई बोझ नहीं किसी भी बात का, ना अपने संकल्पों का बोझ। हम बोझ ले लेते हैं ना, किसी से कोई बात हो गई, फीलिंग में आ गए, फिर सोचते रहेंगे उसको, सिर भारी हो जाएगा, तो बोझ में आ गए ना। अपने स्वभाव संस्कार का बोझ या जिम्मेवारियों का बोझ, इतना करना है मुझे, ये करना है, मेरी ये भी जिम्मेवारी है, तो ये सारे बोझ से हल्के। तो वो हमें विधियां बाबा ने बताई हैं, मुरली में रोज़ हम सुनते हैं कि कैसे हम अपने आप को हल्का रखें। संकल्पों में हल्का माना हर बात में फुल स्टॉप लगा देना। बाबा कहते 3 बिंदी हमेशा यूज़ करो, मैं आत्मा बिंदी, शिव बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी। ड्रामा की बिंदी है, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है हर बात में कल्याण है। तो जब हम यूज़ करेंगे तो हम हल्के हो जाएंगे। और सब कुछ तो बाबा का है, मेरी जिम्मेवारी है नहीं। करन करावनहार बाबा है, बाबा की जिम्मेवारी है। अभी हमने सब बोझ बाबा को दे दिए, क्योंकि वो हमारा माता पिता है। जैसे बच्चे होते हैं, वो अपने ऊपर कोई बोझ नहीं रखते, उनके साथ कोई बात होती है ना, तुरंत आकर के जो सामने होगा, माँ सामने होगी माँ को सुना देंगे, पिता सामने होगा तो उसको सुना देंगे और फिर खुद मस्त हो जाएंगे। अब आप सोचते रहो इसका क्या करना है ना। तो बाबा जब हमारी जिम्मेवारी ले रहा है, बोझ ले रहा है, बाबा आगे से हमको ऑफर कर रहे हैं, है ना, हल्के रहो, बेफिक्र बादशाह हो आप, जो भी फिक्र है चिंता है मुझे दे दो। तो फिर बाबा को हमने दे दिया तो हम हल्के हो गए, और वो हमारे साथ है। हाँ, जैसे एक कहानी आती है ना, वो महाभारत की, कि अर्जुन और कृष्ण ना, कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। तो जब चक्रव्यूह वाला युद्ध हुआ तो उसमें चक्रव्यूह में अभिमन्यु को धोखे से मार दिया, और अर्जुन को पता चला, क्योंकि अर्जुन था नहीं उस दिन, तो इसलिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाना पड़ा। तो जब उसको पता चला कि अभिमन्यु को ऐसे मारा गया है, और जो अर्जुन था इतना गुस्सा आया उसको, उसने कहा कि ये जयद्रथ, जो जयद्रथ निमित्त बना था, इस जयद्रथ का अगले दिन सूर्यास्त से पहले अगर मैंने वध नहीं किया तो मैं खुद को ही जिंदा चिता में चला दूंगा, ऐसे उसने प्रतिज्ञा कर ली। अब श्री कृष्ण ने उसको कहा, अर्जुन तुमने ये क्या प्रतिज्ञा की, इतना उसको मारना आसान नहीं है। और फिर उनको ये भी पता था कि सचमुच अगर वो नहीं मरा तो ये तो अपने को जला ही देगा। अब रात को शिविर में सब जब लौटे तो सब तो सो रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण जाग रहे थे। तो क्यों जाग रहे थे? क्योंकि वो अर्जुन के साथ थे और वो सारा प्लानिंग कर रहे थे कि कल का युद्ध कैसे हो जो अर्जुन की जीत हो। तो देखा कि अर्जुन तो सो रहा है, सब सो रहे हैं, वो अर्जुन भी सो रहा है। तो उन्होंने उठाया अर्जुन को, अर्जुन तुमको पता नहीं तुमने क्या प्रतिज्ञा की है, इतना गहरी नींद में सो रहे हो तुम। तो अर्जुन ने जवाब दिया, माधव मुझे पता है ना, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप मेरी चिंता कर रहे हो, तो मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है, आप मेरे साथ हो। तो कौन साथ है? स्वयं सर्वशक्तिवान हमारा साथी है। जब बाबा जो सर्व समर्थ है वो हमारे साथ है, उसकी शक्तियाँ हमारे साथ हैं, तो फिर हमारे ऊपर किस बात का बोझ है, किस चीज़ की फिक्र है? इतना निश्चय अगर हमारा है तो हम हमेशा ही हल्के रहेंगे, चाहे कुछ भी आ जाए। और बाबा कहता है उड़ती कला वो है जैसे आसमान में हवाई जहाज उड़ता है ना,
तो नीचे कितने भी पहाड़ हैं, नदियां हैं, ट्रैफिक है, उसको कोई फर्क पड़ता है क्या? पड़ता है। वो इतना ऊंचा है उससे कि उसके लिए वो पहाड़ पहाड़ है ही नहीं। तो ऐसे ही जब हमारी स्थिति इतनी ऊंची होती है, उड़ती कला का मतलब यही है ना कि हम इस धरनी से ऊंचे हैं। मन की स्थिति ऊंची स्थिति है, या तो परम धाम वाली स्थिति निराकारी है या फरिश्ता स्थिति है। तो फिर जो भी परिस्थितियां हैं इस संसार की, चाहे हम घर गृहस्थ में रह रहे हैं, सबके साथ रह रहे हैं, लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे वो मनोरंजन है, हमारे लिए कुछ है ही नहीं। और अगर हम यहीं देह की धरनी में हैं, देह भान में हैं, तो फिर छोटी छोटी बातों का असर भी हमारे ऊपर होगा। तो जब हमने कहा बाबा को तन मन धन सब कुछ तेरा, है ना, बाबा यही कहते हैं ना, मेरे को तेरे में बदल दो। तो तन भी तेरा है, यानी ये तन अब मेरा नहीं, बाबा ने मुझे सेवा अर्थ दिया है, मेरापन निकल जाए इस तन से। बाबा की सेवा के लिए मैं इस तन में हूँ, नहीं तो मैं आत्मा इस दुनिया में मेहमान हूँ। और जो भी मेहमान होता है उसका किसी से लगाव नहीं होता है। कभी मेहमान का लगाव होता है? अब हम कहीं मेहमान बन के जाते हैं तो हमारा लगाव होता है वहाँ पर। हमको पता है 4 दिन रहेंगे फिर तो हम चले जाएंगे, तो उनकी कोई बातें ऊपर नीचे भी होंगी ना, तो हम ध्यान नहीं देते हैं। हम सोचते हैं हम तो 4 दिन के लिए आए हैं, हमें क्या करना है, ये तो इनकी बात है। तो कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ता है क्योंकि मेहमान हैं। तो इस दुनिया में भी अभी हम मेहमान हैं, इस शरीर में भी हैं और इस दुनिया में भी मेहमान हैं। तो इस दुनिया को भी हमें कैसे देखना है? अगर हम इस तरह से अपनी वृत्ति को रखते हैं तो दुनिया की कोई भी पुरानी दुनिया की बातों का आकर्षण हमें नहीं होता है। वो कोई भी बंधन हमें बंधन में नहीं ला सकता है। तो हमेशा बाबा ये हमें स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि रोज़ मुरली में क्या होता है, अब घर जाना है। हाँ, तो घर कौन सा है हमारा? या तो मधुबन है या फिर परम धाम है। तो ये 2 घर ही हमें याद रहें, बाकी सब सेवा स्थान है। आप घर में भी रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, सबसे स्नेह से चलते हैं, स्नेह से अपना निभाते हैं, अपना कार्य करते हैं, लेकिन क्या समझकर करना है? बाबा ने मुझे सेवा पर रखा है, ये सेवा स्थान है, गृहस्थी है नहीं। गृहस्थी समझेंगे तो बोझ हो जाएगा, है ना। गृहस्थ का बोझ होता है, जैसे कहते हैं आज का गृहस्थ एक जंजाल है, लेकिन फरिश्ते कब बनेंगे? जब उस भाव से ऊपर उठ जाएंगे कि नहीं, हम तो बाबा के सेवाधारी हैं, बाबा ने यहाँ हमें सेवा में रखा हुआ है और मेरी जिम्मेवारी नहीं है जो कहा मेरे को तेरे में बदल देना है। धन भी बाबा का है, जैसे बाबा की श्रीमत है उस तरह से हमें धन को यूज़ करना है। और जितना हमारी ये स्थिति होगी, बाबा कहता है ये स्थिति हमारी सूक्ष्म सेवा के निमित्त बनती है, क्योंकि सूक्ष्म स्थिति है ना, फरिश्ता स्थिति, तो ये हमारा अंतःवाहक शरीर है। अंतःवाहक शरीर के द्वारा हम कहाँ भी पहुँच सकते हैं, किसी भी स्थान पर। मनसा सेवा का मुख्य आधार ही हमारा फरिश्ता स्वरूप है, क्योंकि मन वाहन बनता है ना। अंतर्वाक माना जो हमारा अंतर मन है वो वाहन बनता है उसका, और वो उसे कहीं भी ले जा सकता है। तो जो भी नाजुक परिस्थितियों वाले स्थान हैं, जैसे मानो कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं तूफान आ जाता है, या युद्ध चल रहे हैं, जहाँ आत्माएं बहुत दुखी हैं और उनको शांति की ज़रूरत है, शक्ति की ज़रूरत है, खुशी की ज़रूरत है,
तो उनको उस स्थान पर अपने इस लाइट स्वरूप के द्वारा पहुंचकर हम ये अनुभव कराएं और करा सकते हैं। बाबा कहते हैं अगर आप बहुत पावरफुल स्थिति के द्वारा वो उनको अनुभव कराएंगे तो वो महसूस करेंगे कि कोई फरिश्ता आया, जैसे आप में से भी कईयों ने हाथ उठाया ना, हमें साक्षात्कार हुए, तो हम करा सकते हैं उनको अनुभव कि उसने मुझे शांति का अनुभव कराया, उससे मुझे शक्ति मिल गई, उससे मुझ में हिम्मत आ गई। और यही सेवा हमारी विशेष सेवा है। दुनिया में ये सेवा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है, उन्हें ज्ञान ही नहीं है इस सेवा का। बाबा ने हमें सिखाया है ये, तो हमेशा बाबा कहते हैं कि मनसा सेवा, ये अंतिम समय की भी सेवा है और इस पावरफुल स्थिति के द्वारा ही हम ये सेवा कर सकते हैं। तो जैसे कोई धरनी के आकर्षण से ऊपर जाते हैं, रॉकेट कब जाता है ऊपर? धरती के गुरुत्वाकर्षण से जब वो ऊपर चला जाता है तब उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ भी ना फरिश्ता माना जब हमारे ये सब देह के संबंध और देह के पदार्थ जो भी हैं, इन सब के आकर्षणों से परे होकर के जब हमारे सर्व रिश्ते एक बाबा के साथ हैं। फरिश्ता माना जिसके सर्व रिश्ते बाबा के साथ हैं, तो वो फरिश्ता है। तो फिर वो ये अनुभव करते हुए बाबा के साथ अपनी इस स्थिति के द्वारा खुद भी हल्के रहेंगे और जो भी उनके संबंध संपर्क में आएंगे उन्हें भी वो ऐसी ही स्थिति का अनुभव कराएंगे। ओम शांति। तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। मधुबन का हर कण कहता है, हम बच्चों का मन कहता है, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। हमको लगते आँखों के तारे तुम बाबा, कितना ही प्यार दिया बाबा, बाबा याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है। साकार बिना सुना लगता बाबा, प्यारा तेरा ये उपवन, अव्यक्त प्यार फिर भी मिलता, तुम बना रहे जीवन धन धन। संसार बदलने वाले बाबा, याद तुम्हारी आती
फिर यादें